नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में सभी भक्तों को विशेष स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक संख्या अंतिम है 82 82। मैं बोलूँगा, आप पीछे पीछे दोहरे। श्री भगवानुवाच मां भैष्टबालं तपसो दुरत्तया निर्वर्तयस्य प्रतीयात् शोधाम यतो हि प्राणनिरोधयासि दौतानपादे मयि संगतात्मा। मा भैष्टबालं तपसो दुरत्तया निर्वित्तयस्य प्रतीयात् शोधाम यतो हि वः प्राणनिरोधयासि दौतात्पादमयि संगतात्मा। मा भैष्टबालं तपसो दुरत्तया निर्वित्तयस्य प्रतीयात् शोधाम यतो हि वः प्राणनिरोधयासि दौतानपादिमयि संगतात्मा। प्रभु जी। श्री भगवानुवाच मा भैष्टबालं तपसो दुरत्तया निर्वित्तयस्य प्रतीयात् शोधाम यतो हि प्राणनिरोधयासि औतानपादे आत्मा। श्री भगवानुवाच निर्वित्तयस्य प्रतीयात् शोधाम निर्व्यपानदयासि पादे मयि संगतात्मा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने उत्तर दिया, माँ भैष्ठ मत डरो, बालम
बालक ध्रुव तपस्या कठिन तपस्या से दुरत्तयात दृढ़ निश्चय निर्वितयिष्य रोकने के लिए कहूँगा। प्रतियात तुम जा सकते हो, स्वधाम अपने घर, यतः जिससे ही निश्चय ही वह तुम्हारा प्राण निरोधः प्राण वायु का अवरोध आसित हुआ। औतान पादी ही राजा उत्तानपाद के पुत्र के कारण मैं मुझको संगत आत्मा मेरे विचार में पूरी तरह लीन। अनुवाद तथा तात्पर्य दिए हैं श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार है। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे देवो, तुम इससे विचलित न हो। यह राजा उत्तानपाद के पुत्र की कठोर तपस्या तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है। उसी ने सारे ब्रह्मांड की श्वास क्रिया को रोक दिया है। तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो। मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा तो तुम इस परिस्थिति से उबर सकोगे। तात्पर्य इस प्रकार है। यहाँ पर प्रयुक्त एक शब्द संगत आत्मा का अर्थ मायावादी दार्शनिकों द्वारा गलत ढंग से लगाया गया है। वे कहते हैं कि ध्रुव महाराज का आत्मा परमेश्वर के परम आत्मा से एक हो गया। वे इस शब्द द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा तथा वेष्टि आत्मा संयुक्त हो जाते हैं और ऐसी एकीकरण के पश्चात वेष्टि आत्मा का पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। किंतु यहाँ पर श्री भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ध्रुव महाराज उनके ध्यान में इस प्रकार लीन थे कि विश्व चेतना स्वरूप वे स्वयं ध्रुव की ओर आकृष्ट हो गए। देवों को प्रसन्न करने के लिए वे स्वयं ध्रुव महाराज के पास जाकर उनको कठोर तपस्या से रोकना चाहते थे। इस प्रकार कथन से मायावादी दार्शनिकों के इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं होती कि परमात्मा तथा आत्मा एकाकार हो जाते हैं, अपितु परमात्मा श्री भगवान ने ध्रुव महाराज को इस कठिन तपस्या से रोकना चाहा। श्री भगवान को प्रसन्न कर लेने से सभी को प्रसन्न किया जा सकता है। उसी प्रकार जिस तरह पौधे की जड़ को सींचकर टहनी, पत्ती आदि को तुष्ट किया जाता है, यदि मनुष्य श्री भगवान को अपनी ओर आकृष्ट कर सके तो सारा संसार आकर्षित हो सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण ही सारे ब्रह्मांड के कारण स्वरूप हैं। सभी देवता श्वास रोध से पूरी तरह मिट जाने के भय से आशंकित थे, किंतु भगवान ने विश्वास दिलाया कि ध्रुव महाराज भगवान के परम भक्त हैं। वे ब्रह्मांड का संहार करने नहीं जा रहे हैं। भक्त कभी भी अन्य जीवात्माओं से द्वेष नहीं करता। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन शीर्षक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदामोऽयं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले सभी भक्तों के आशीर्वाद की कामना करते हुए शिष्य राधा गोविंद हरि जी, शिष्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, परम दयालु निताई चैतन्य समस्त गुरु परंपरा से आशीर्वाद की याचना करते हुए श्रीमद् भागवतम सत्र को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो ये जो कार्तिक महीना में विशेष हम लोग रेगुलरी नित्यम भागवत सेवया हर एक दिन भागवत की सेवा करते आ रहे हैं हर एक दिन। तो कार्तिक महीना में भागवत श्रवण करने की क्या महिमा है इसके बारे में मैं थोड़ा स्कंद पुराण से बताया जाता है कि यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम मुने अष्टादश पुराणा नाम कार्तिके फलम आपनुयात। कहा जाता है यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवते मुने, जो एक भी श्लोक कार्तिक महीना में नित्य रूप में, कार्तिक और महीना तो रोज पढ़ना ही चाहिए, लेकिन कार्तिक महीना में विशेष अगर एक श्लोक भी रोज कोई पाठ करता है पढ़ता है तो क्या कहे अष्टादश पुराना नाम, अष्टादश का 18 पुराण है ना, तो उसको संस्कृत में अष्टादश कहते। तो 18 पुराण के कार्तिके फलम आपनुयात, कार्तिक में अगर ये पाठ करता विशेष करके तो 18 पुराण के ज्ञान उनके अंदर होता है और पाठ करने का पढ़ने का फल मिलता है उनको 18 पुराण के। तो अद्भुत महिमा है वास्तव में कार्तिक महीना, और विशेष करके आज रमा एकादशी के दिन, और उसमें भी कार्तिक महीना, और उसमें भी चतुर्मास में हम लोग श्रीमद् भागवतम के पाठ कर रहे हैं। तो बहुत कृपा है भगवान की। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है कि ध्रुव महाराज की जो तपस्या है, तपस्या के कारण यहाँ पे सब चारों तरफ त्राही मचा दिए हैं और सब देवता लोग भगवान के शरण में आए हैं। कैसी तपस्या, ऐसी तपस्या कि ध्रुव महाराज मतलब पराकाष्ठ तपस्या के पराकाष्ठ किए। ऐसा प्रभाव भक्ति का होता है तपस्या का। तो ध्रुव महाराज जब 2 पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे तो सिंपल था, कुछ नहीं था, लेकिन जब 1 पैर पर खड़े हुए तो सबसे आश्चर्य की बात क्या हुआ कि पहली बार तो सारे ब्रह्मांड के लोग सब कांपने लगे, कांपायमान हो गए। देवता लोग तक सब उनके ध्रुव महाराज के तेज को धारण नहीं कर पा रहे थे, इतना तेज बढ़ गया था ध्रुव महाराज के। तो सबसे पहले उनके जो आश्चर्य हुआ, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ध्रुव महाराज को याद नहीं था कि मैं उतानपाद के पुत्र हूँ, मैं कानपुर में रहने वाला एक राजपुत्र हूँ,
या मैं छोड़ के आया हूँ किसी के लिए पूजा करने, ऐसा कुछ भी नहीं आता। केवल ब्रह्म को धारण किए थे, भगवान को धारण किए थे अपने अंदर, और भगवान का ही चिंतन कर रहे थे। उस समय यही सोच रहे थे कि भगवान के सुंदर रूप कैसे हैं, भगवान का तेज कैसा है, भगवान कैसे बोलते हैं, भगवान के मुखारविंद कैसे, भगवान के कपाल कितने। तो वो सब जितने मन में धारण करके ऐसे देख रहे थे, मन में, बाहर से नहीं, मन में धारण करके देख रहे थे ध्रुव महाराज। और ये धारण करने के कारण ऐक्य भाव हो गया। यहाँ पे प्रभुपाद जी जो ऐसी ऐक्य भाव को मायावादी लोग अलग अर्थ लगाते हैं। फिर मायावादी लोग कहते हैं कि, शुरू में ही प्रभुपाद जी लिखे हैं कि मायावादी लोग कहते हैं संगत आत्मा, मतलब इसका अर्थ लगाते हैं आत्मा और परमात्मा एक होके भगवान बन गए, इसीलिए सारे ब्रह्मांड का सांस रुक गया। लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऐक्य भाव का अर्थ, ध्रुव महाराज इतना भगवान के अंतर में चिंतन मनन कर रहे थे, भगवान के हर गुण के, कि भगवान सांस ले रहे हैं तो मैं भी सांस ले रहा हूँ। और भगवान का कारण दक्षाई विष्णु का कैसा सांस होता है, वो तो लंबा सांस लेते हैं भगवान कारण दक्षाई विष्णु। तो उसी भाव में ध्रुव महाराज भी लंबा सांस, एकदम लंबा, मतलब कितना लंबा, अब इस भौतिक संसार के लिए तो सांस ही रुक गया। तो ध्रुव महाराज लंबा सांस ले रहे थे, इसीलिए पूरा संसार का ही सांस रुक गया, कोई सांस ले ही नहीं पा रहे थे। इसी को ऐक्य भाव कहते हैं, संगत आत्मा। तो यहाँ पे और दूसरा आश्चर्य क्या हुआ, कपायमान तो हुआ, और दूसरा आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी एकदम टेढ़े, जो ऊपर नीचे, जैसे पे उदाहरण दिया जाता है पिछले श्लोक में, जैसे नाव में हाथी चढ़ जाता है, हाथी चढ़ने के बाद नाव कैसा होता है, डगमग डगमग करने लगता है ना, है ना। तो हाथी चढ़ने से, अब जो नाव देखे होंगे, नाव में चढ़े होंगे तो पता नहीं, अकेले रहेंगे, एक तरफ अगर भीड़ ज़्यादा आता है तो नाव डगमग डगमग करने लगता है। तो उसी तरह जैसे हाथी नाव में चढ़ने से नाव डगमग करने लगता है, उसी तरह इस संसार में वो ध्रुव महाराज के अंगूठे के बल से जो तपस्या कर रहे थे, तो अंगूठे के भक्ति के प्रभाव से पृथ्वी एकदम डगमग डगमग करने लग गए। और तीसरा आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी के जितने भी चर अचर प्राणी थे, सब सांस लेना बंद हो गए, सबका। और देवताओं को भी पता नहीं था कि ये कौन तपस्या कर रहा है, उनको तो लग रहा था कोई असुर तपस्या कर रहे हैं, कि पूरा ब्रह्मांड को नष्ट करने पर लगे हैं। तो इसीलिए अपने में अपने पूरा एकदम बखुला गए, क्या करे क्या ना करे। चारों तरफ इससे उनसे पूछ ले, अरे क्या हो रहा है, क्यों सांस बंद हो गया। अब दूसरे से पूछ ले, उनको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता, अरे कोई नहीं बचाने वाला। अब एक ही शरण है, केवल भगवान विष्णु के। तो अब जाए कहाँ, सब अपने अपने डीटी के पास गए दौड़ के, और वहां पे गुहारने लगे, भगवान क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और कोई उपाय है ही नहीं। अब वास्तव में शरण लेने योग्य केवल भगवान ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी और शिव जी कोई भी अगर शरण लेता है, उनका भक्ति करता है, उनका चिंतन करता है, तो ब्रह्मा जी और शिव जी यही क्या कहते हैं, उनको सलाह देते हैं कि भगवान विष्णु का भजन करो, भगवान कृष्ण का भजन करो। तो इसी प्रसंग में आता है कि शिव जी पार्वती जी को बताते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी यहाँ पे बताते, अगर शिव जी का कोई भजन करता है, शिव जी बताते, उमा हे पार्वती, मैं बताता हूँ कि मैं अपना अनुभव, किसी ये शास्त्र से नहीं, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। अगर कोई इस जगत में कुछ सत्य चीज है तो वो केवल हरि नाम है, केवल हरि नाम है, केवल भगवान ही सत्य नाम है। तो उन्हीं का शरण लेना चाहिए। तो आजकल शरण हम लोग किसका लेते हैं, बोगस गुरु, है ना। अगर समस्या में तो पता चलता है अंतिम में, ओहो ये संसार तो क्षणिक है, मरना पड़ता है एक दिन। तो जब रियलाइज होता है मरना पड़ता है, तो वो भी शरण में भगवान के जाना चाहिए। तो कोई भी गुरु खोज लेते हैं, बगुला की तरह। जो बगुला कैसा होता है, बगुला वो नदी के तट पर एकदम ध्यान देके पूरा चोंच फैला के बैठे रहते, ध्यान देके। जैसे अभी के ध्यानी लोग होते हैं ना,
वो एकदम देखने में लगता है बाप रे बवाल तपस्या, एकदम क्या कहते हैं सोन में जाके तपस्या करते हैं अंदर, क्या कहते हैं उसको खाल्टो, क्या कहते हैं बिल वो धरती के अंदर जाके तपस्या करते हैं ऐसे देखने में। और नदी के तट पर भी तपस्या करते हैं, देखने में लगता है ओहो बवाल एकदम बड़ा तपस्वी है। लेकिन उसी बगुला की तरह, बगुला एकदम ध्यान दे के रखते हैं, कहाँ से मछली एकदम सावधानी में टपक मारते हैं और फिर ध्यान में हो जाते हैं। अब एकदम पूरा, अब संसार को लगता है अरे बाप रे कितना बड़ा तपस्वी है, खाते भी नहीं लेकिन और ध्यान में भी देखते हैं कि बहुत बड़ा ध्यानी है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पे रहता है, वो कहाँ से मछली आए और टपक का मारते हैं और खा लेते हैं और फिर ध्यान में हो जाते हैं। तो आज ऐसा ही का हम शरण लेते हैं बोगस गुरु के, दिखाने में एकदम बड़ा गुरु लगता है लेकिन कुछ नहीं उनके अंदर। जैसे एक बार इंडिया के रामकृष्ण परमहंस हैं, उनसे एक व्यक्ति पूछा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो बोले कि भजन करना है, वो कीर्तन करना है, भगवान की भजन करना है, ऐसे बताए भगवान के बारे में। तो बोले कि अरे ऐसा नहीं है, वो बहुत स्कॉलर थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो वो व्यक्ति बोले कि अरे ऐसा नहीं है, अगर ये मनुष्य जीवन बीतने के बाद पता नहीं क्या मरने के बाद कौन देखा है, तो वास्तव में खाना ऐश मौज करना भोग करना यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो ये स्कॉलर व्यक्ति बता रहे थे। तो वो बताए रामकृष्ण परमहंस कि जो गीध होता है ना, गीध कितना भी ऊंचा उड़े उसका नज़र कहाँ पे पशु मरा हुआ है वही खाने के लिए, सड़ा हुआ वस्तु खाने के लिए नजर रहता है। गीध बहुत ऊंचा उड़ान भरता है, बहुत ऊंचा उड़ते हैं, लेकिन नजर कहाँ पे रहता है, धरती पर कहाँ मरा हुआ चीज है उसको खाने के लिए ही वो चिंतन रहता है उसका। उसी तरह ये उड़ान क्या है, उड़ान इसका ये स्कॉलर है, बहुत बड़ा बड़ा मास्टर डिग्री सब कुछ कर लिया है, लेकिन ध्यान में क्या है, कहाँ क्या भोग मिलेगा, वही भोग चिंतन ही है केवल, और कोई उद्देश्य नहीं। कमाते किस लिए, खाने के लिए, खाते हैं किस लिए, कमाने के लिए, कमाते क्यों है, खाने के लिए, खाते क्यों है, कमाने के लिए, यही रिसाइकल चल रहा है आगे पीछे आगे पीछे। तो ये वास्तव में असुर और देवता में बहुत अंतर है ना। देवता सब कुछ, देवता जो होते हैं सूर्य होते हैं वो सब भगवान के चिंतन करते, भगवान के शरण में जाते हैं। देवता, जैसे मैं लेक्चर सुन रहा था उसमें श्रील गुरु महाराज बता रहे थे कि कुछ दिन एक बार क्या हुआ कि सब जगह हल्ला फैला कि गणेश जी दूध खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं। तो सब जगह हल्ला फैला, तो गुरु महाराज को भी इच्छा हुआ, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज को इच्छा हुआ कि दूध पिलाने का, मैं भी दूध पिलाता हूँ, अगर ऐसा है सच में तो एक बार टेस्ट करके देख। तो सच में गणेश जी के पास गए दूध लेके और पिलाए, तो 2.5 चम्मच तक दूध पी गए। तो गुरु महाराज को इससे पहले विश्वास नहीं था, लेकिन वो जब पिलाए तो बाप रे बाप, वास्तव में देवी देवता लोग कभी कभी चमत्कार ऐसे लाते हैं कि जो नास्तिक लोग हैं, जो विश्वास नहीं करते, कम से कम विश्वास करें। हम लोग भी देखते हैं, जैसे आश्चर्य की बात है, कभी कभी भक्तों में भी कई ऐसे आश्चर्य की बात देखे होंगे, आप लोगों का अनुभव है, बहुत ऐसे आश्चर्य की बात, जब भक्त के संग में रहेंगे तो कोई कोई ऐसी अनहोनी चीज होनी हो जाता है, जो संभव है फिर भी असंभव हो जाता है। तो ऐसे अब जैसे ध्रुव महाराज पूरे संसार के सांस रोक दिए अपने तपस्या से, और प्रभुपाद जी जाके सारे को सांस खोल दिए। ध्रुव महाराज तपस्या से सारा सांस रोक दिए थे, कंपायमान कर दिए थे, और प्रभुपाद जी सबको कृष्ण भावना अमृत कर दिए पूरा संसार में। तो ये प्रभुपाद जी भी बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाए थे, क्रांतिकारी। इसी को ये जो भक्ति का प्रभाव होता है ना, भक्ति के प्रभाव से बहुत चीज नष्ट किया जा सकता है। कैसा कैसा, जो आपके भाग्य में होगा, जो प्रारब्ध में होगा, उसको भी नष्ट कर देते हैं। जैसे एक बार मनुपुत्र प्रसधर कथा आती है पंचम स्कंद में की भागवतम में आता है। तो उसमें मनु का अर्थ होता है राजा। तो मनु महाराज अपने पुत्र प्रसधर को उपदेश देते हैं
कि आज से तुम गौशाला में सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। वो नौकर भी रख सकते थे, लेकिन फिर भी अपने पुत्र को ही गौशाला में रक्षा के लिए रखे। तो प्रसोधर गुरु आज्ञा पालन करने के लिए, अपने पिता की आज्ञा पालन गुरु भी मानते थे, तो आज्ञा पालन करने के लिए तलवार लेके और गौशाला के गेट पर रहते थे। और वो गौ माता की रक्षा के लिए विवाह तक नहीं किए। मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, मैं केवल गौ माता की सेवा करूंगा, इसीलिए वो हर विवाह भी नहीं किए। तो एक बार क्या हुआ, बहुत आंधी आया, बहुत ज़्यादा आंधी आया और अंधेरा छा गया, एकदम उजाला, चंद्रमा का भी जो रोशनी होता है वो भी एकदम ढक गया बादल से, तो कुछ रोशनी था नहीं। और धोखा से अंदर कहाँ से न कहाँ से बाघ अंदर आ गया गौशाला के अंदर। गौशाला के अंदर बाघ घुस गया और गाय को खाने लगे। जब ये देखे तो क्या हो रहा है, वो देख नहीं पा रहे थे, रात बहुत अंधेरा था, एकदम अंधेरा था, काला। और काला में काला कैसे, काला आंख से कैसे देख, हमारा इंद्रिय अपूर्ण है, तो देख नहीं पा रहे थे क्या है। तो डायरेक्ट कुछ न कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि गौशाला में कुछ न कुछ हुआ है। तो गौशाला में अंदर गए और तलवार से लेके जब भी ऐसे मारने पर किए, तो मिस्टेक से क्या हुआ कि वो तलवार से बाघ के सर न कट के वो गाय का सिर कट गया, और बाघ का जो है वो कान कटा केवल, और गाय का सिर ही कट गया, क्योंकि अंधेरा में दिखा नहीं कौन बाघ है और कौन गाय है। तो बाघ का कान कटा और गाय का सिर कट गया। तो उस समय तो उनको लगा कि बाघ ही कटा है, वो देखे नहीं। तो फिर उनको लगा कि ठीक है मर गया, और आके फिर गेट पर रक्षा करने के लिए रह गए। तो जब रक्षा करने के लिए वहाँ पर रह रहे थे, तो जब सुबह हुआ तो फिर जाके देखते हैं गौशाला में क्या हुआ कि चारों तरफ तो देखते हैं कि बाघ की जगह गाय का सिर कट गया है। अब तो बहुत गाय माता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिए, विवाह नहीं करूंगा, और गौ माता की हत्या हुआ। ये तो बहुत असह्य हो रहा था, बहुत ग्लानि हो रहा था, उनको बहुत रो रहे थे, क्या करे ना करे। और इसी ग्लानि को लेके अपने गुरु के पास गए, वशिष्ठ जी के पास। अब उनके पास गए पूछने कि गुरु महाराज मेरे से ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, सब पूरा वृतांत बता दिए उनको। ये बताने के बाद और वशिष्ठ जी उनको शराप दे दिए। जैसे कोई बच्चा गिर जाता है और रोते रोते माँ के पास आया, माँ दहल झापर फिर से दिया, और एक तो पहले से गिर के रो रहा है, ऊपर से दहल झापर। अब वो बच्चा का कैसा हालत होगा, वो तो अपने से बेचारा गाय का हत्या हो गया धोखा से, और वो अपने से दुखी है, और ऊपर से आके वशिष्ठ जी से वो पूरा वृतांत बाय वशिष्ठ जी और शराप दिए, तू शूद्र बन के जन्म लो, तुम गौ का हत्यारा हो तुम। अब तो पूरा एकदम फ्रस्ट्रेटेड प्रसोधर, अब क्या करे। तब प्रसोधर सोचे कि अब यहाँ से निकलना ही अच्छा है। वो जंगल के निकल गए, और जंगल में रहते थे, फल खाते थे, कंदमूल खाते थे, और हरिनाम, दिन भर हरिनाम जप करते थे, भक्ति, केवल भगवान का नाम जप करते थे, पूरा भगवान के शरण में थे। भगवान मेरे से बहुत, मैं तो नर्क जाने लायक भी नहीं हूँ, एकदम अपराधी हूँ मैं, ऐसा करके पूरा एकदम ग्लानि फिर गया, और दिन भर हरिनाम जप करते थे, स्नान करते थे गंगा में और रहते थे। एक बार क्या हुआ, जंगल में आग लग गई, और आग लग गई तो वो भाग भी सकते थे, लेकिन और जानबूझ के भगवान हमको ले जाना चाहते, इसीलिए जाके आग में और कूद के और अपना प्राण त्याग दिए प्रसोधर। और प्राण त्यागने के बाद क्या हुआ, बैकुंठ चले गए। न उनको गौ हत्या का पाप लगा, और न उनको अपने गुरु का श्राप का पाप क्या भोगना पड़ा, दोनों नहीं भोगना पड़ा। तो भक्ति ऐसी चीज है कि आप पूरा शरणागत होते हैं तो सब कुछ भगवान छोटे छोटे रूप में उन्हें देखने में, तो भौतिक दृष्टि से देखने में क्या लगता है कि आग में कूद गए तो उनका सजाए मिला, आग से जल के मर गए, लेकिन वो भगवान के धाम गए, है ना। भगवान उसको भौतिक रूप से देते हैं दंड, लेकिन उसको कम करके और भगवान अपने धाम ले आते हैं। तो भक्ति करने से ये लाभ होता है, अगर कोई भगवान के शरण लेता है, कृष्ण के शरण में जाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े प्रारब्ध को भी कम करके थोड़ा कर देते हैं उसको।
नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यावायन विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा सा भी अगर कोई भक्ति में छोटा सा भी कार्य करता है तो उसके लिए भगवान पूरा बचाते हैं उनको। तो इसीलिए हम लोग भगवान को ही सारा कुछ मान के चलना चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान को माता, भगवान को पिता, भगवान का ही सखा, सब कुछ विद्या, सब कुछ भगवान को ही शरण में लेके चलना चाहिए। मैं सब आपके शरण में हूँ। ये इस भाव से अगर देवता के भाव जो हैं तो भगवान यहाँ पे पहले ही जब शरण में आए तो सबका सांस बंद था, लेकिन आते ही भगवान कहे, यहाँ शुरू में ही बोलते माँ भैष्ट बालम तपसो दुरत्तया। माँ भैष्ट, माँ मतलब नहीं, भैष्ट मतलब भय मत करो, भय मत करो, भय मत करो, डोंट वरी मतलब डरो मत। और शुरू में जब ऐसे, और जैसे ही भगवान बोले सबका सांस फिर लेने लग गए। ऐसा ध्रुव महाराज को अभी रोके नहीं है, लेकिन जब ही भगवान के शरण में आए तो सब सांस फिर लेने लग गए। तो फिर देवता लोग का जिज्ञासा होता है कि भगवान ये ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा क्या तपस्या कर रहा है कि सबका सांस रोक दिए। तो यहाँ पे बताते यतो ही प्राण निरोधयासी औतान पादी मई संगत आत्मा। उत्तान पाद के पुत्र हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, मैं उनके अभिष्ट पूरा करूंगा और तुम लोग अपने घर जाओ। त्रियसी यस्य प्रतियात स्वधाम, स्वधाम मतलब अपने घर जाओ, तुम लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, मैं उनको बचाऊंगा, उनको रोकूंगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अंतिम में क्या कर रहे हैं, उनको रोकना। जैसे मायावादी लोग कहते एक हो जाते हैं, अगर एक हो जाते तो यहाँ पे भगवान कैसे सोचते कि मैं उनको रोकूंगा, अब तुम लोग जाओ अपने घर, है ना। तो भगवान तो उनके साथ है, तो कैसे कहते। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो भगवान अब कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, अब उनको रोकूंगा, तुम लोग अपने घर जाओ। तो यहाँ पे अलग अलग जीवात्मा और परमात्मा में अलग दिखा रहे हैं। और प्रभुपाद जी दूसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं कि भगवान की अगर सेवा करता है तो संपूर्ण देवी देवता की सेवा करता है, 33 करोड़ देवी देवता की सेवा करता है केवल भगवान। जैसे यहाँ उदाहरण देते हैं, जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालने से वो डाल पत्ता और सब कण कण में उनके चले जाते हैं, हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं। उसी तरह भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के अगर कोई शरण में जाता है तो सबको वो संतुष्ट कर पाते हैं। तो ये जो क्रांतिकारी ध्रुव महाराज ले आए, इससे क्या शिक्षा लेना चाहिए कि इसमें बताते हैं कि भक्त का प्रभाव और भक्ति के प्रभाव क्या होता है, भगवान दिखाते हैं क्या क्या हो सकता है भक्ति के प्रभाव से। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को एक बार भक्ति चारू स्वामी महाराज सेवा कर रहे थे, वृंदावन में मालिश कर रहे थे, और मालिश करते करते महाराज को एकदम आंख से आंसू निकलने लगा। और महाराज बोले प्रभुपाद जी कि आप उस समय अकेले अकेले जब गए अमेरिका तो उस समय कितना दुख आपको भोगना पड़ा। शुरू शुरू में आप अपने से रोटी बनाते थे, बर्तन मांजते थे, सब कुछ अपने से करते थे। काश मैं उस समय आपके मदद के लिए मैं उस समय आपके साथ होता। भक्ति चारू स्वामी महाराज बोले कि काश मैं उस समय आपके साथ शुरू से ही होता तो मैं आपको मदद कर पाता, और रो रहे थे। तो यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद जी कि तू हमको अकेला समझते हो हर समय। मैं कभी अकेला हुआ ही नहीं हूं, कृष्ण हर हमेशा मेरे साथ हैं, मैं कभी अकेला नहीं हूं। एक बार ऐसे ही शिष्य पूछे कि प्रभुपाद आप कितना संघर्ष करते हैं अकेले, हम लोगों को भी सेवा दीजिए शुरू शुरू में। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं कहाँ अकेला हूँ, तुम लोग इतने सारे हो, अब सब गुरु महाराज ने भेजा है तुम लोगों को, भगवान ने भेजा है, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तुम लोगों को भेजा है। हर चीज में प्रभुपाद जी देखते। लेकिन प्रभुपाद जी मेन सत्यावेश अवतार, वास्तव में जो चार, जैसे आत्म तत्व प्रभु और लोकनाथ स्वामी महाराज बैलगाड़ी से यात्रा करते थे भारत में,
तो बैलगाड़ी से यात्रा, पद यात्रा करते थे हर जगह पे। तो ऐसे पद यात्रा करते करते एक बार ऋषिकेश पहुंच गए थे। ऋषिकेश में बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े तपस्वी लोग रहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे एक योगी था, बहुत बड़े विद्वान थे। वो समुद्रिका शास्त्र के अध्ययन किए थे। समुद्रिका शास्त्र क्या होता है? समुद्र का शास्त्र जो अध्ययन जिसके पास है, वो आदमी को देख के बता देगा कि ये आदमी पूर्व जन्म में क्या था और ये आगे क्या है और कौन व्यक्ति है ये। समुद्रिका शास्त्र का ये वो है। तो बहुत पूछ रहे थे, तो वहाँ पे घूम रहे थे और आत्म तत्व प्रभु ये स्टोरी बताए हैं। और प्रभु जी पूछे कि ये समुद्रिका शास्त्र क्या होता है? तो बोले कि ऐसा ऐसा होता है, सब बताए कि ये सब बता सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का फ्लेक्स लगा हुआ था फोटो वहाँ पर। तो प्रभुपाद जी के ऊपर फोटो दिखा के बोले कि ये कौन है? अगर समुद्रिका शास्त्र के अधीन तो आगे वाला व्यक्ति के बता सकते हैं, तो ये कौन है? तो श्रील प्रभुपाद जी को देखते हुए वो बोले कि ये व्यक्ति 4 संप्रदाय, जो श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, ये चारों संप्रदाय के जो आचार्य हैं, ये चारों संप्रदाय के आचार्य के एक स्वरूप में श्रील प्रभुपाद जी आए हैं। आप लोगों को पता नहीं कि ये कौन है, आप लोग बहुत सरल में ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये चारों संप्रदाय के, इसीलिए कुछ ही दिन में सारे विश्व में रिवोल्यूशन ले आए, प्रचार के क्रांतिकारी ले आए, क्रांति ले आए। ये श्रील प्रभुपाद जी नहीं तो कैसे ले आ सकते? अरे 70 वर्ष की उम्र में तो वो खा ले और टॉयलेट कर ले, इधर उधर थोड़ा घर से निकल बाहर कर ले, वही बहुत है। 40 रुपया लेके कोई कैसे प्रचार कर सकता है? ये असंभव बात। लेकिन ये वास्तव में भगवान के सत्यावेश अवतार, भगवान ने एम्पावर किए थे। जैसे यहाँ पे ध्रुव, ये तीनों लोग को कांपाना, सांस रोकना, ये वास्तव में ध्रुव महाराज का शक्ति नहीं, ये भगवान के ही इच्छा से दिखाना चाह रहे थे कि मेरे भक्त का प्रभाव क्या होता है। अगर कोई मेरे शरण में आता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, ये भगवान ही दिखाना चाहते थे। नहीं तो भगवान ये सांस कैसे रोक सकते थे? ये भगवान ही वास्तव में भक्ति का प्रभाव क्या होता है दिखाना चाहते थे। तो इतना ही कहते हुए आज विराम देंगे। किसी का प्रश्न, टीका टिप्पणी कुछ है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। सभी जीवात्मा भगवान का अंश होता है, क्या जो भक्त होता है वह भगवान का अंश होता है या पूर्ण होता है? क्या प्रश्न? जैसे यहाँ बुद्ध महाराज के विषय में आया कि सभी जीवात्मा भगवान का अंश होता है, भगवान कहते हैं, तो क्या भक्त जो भक्त होता है, जो शुद्ध भक्ति करता है, वह भगवान का अंश होता है या पूर्ण होता है? पूर्ण। अब जैसे यहाँ पे ध्रुव महाराज जब भगवान के ध्यान कर रहे थे, भगवान के हर एक चिंतन लीला, उनके स्वरूप का, उनके तेज का एकदम ध्यान कर रहे थे, तो ऐक्य हो गए। ऐक्य भाव यहाँ पर है, ऐक्य हो गए ना। तो जैसे भक्त अब भगवान, इसीलिए भगवान वास्तव में पूर्ण हो जाता है। क्योंकि पूर्ण होने का अर्थ ये नहीं कि भगवान ही हो जाता है, लेकिन भगवान खुद कहते हैं साधवो हृदयम मोह्यम साधु नाम हृदयम तोह्यम मदन्य ते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। मैं साधु के हृदय में रहता हूँ, साधु मेरे हृदय में रहता है। मैं साधु के बाहे कुछ नहीं जानता हूँ और मैं साधु भी मेरे बाहे कुछ नहीं जानता है। तो एक क्या हो जाता है, तो एक तरह से पूर्ण नहीं हो जाता है। हाँ, वरना अब पूर्ण होने का अंश ही है ना। मतलब भगवान माम एवं से जीव लोक के जीव भूत सनातन, जीव सब का अंश। अब एक नहीं हो जाता है, मतलब भगवान नहीं हो जाता है। वो उनका जो स्तर है, देखिए भक्त का आनंद ही वास्तव में भक्ति में, वो भक्त बनना ही में उनका सफलता है और उसको खुशी है। भगवान कोई बन ही नहीं सकता, भगवान कोई हो ही नहीं सकता है। इवन चतुर्भुज जब वैकुंठ जाते हैं तो वहाँ पे चतुर्भुज रूप धारण करके बहुत सब जीव चतुर्भुज ही रूप में रहते हैं। वहाँ पर भगवान के जितने पार्षद रहते हैं चतुर्भुज रूप में रहते हैं। तो इसका अर्थ है नहीं कि वो भगवान, जैसे एक बार गोप कुमार गए थे वैकुंठ, तो कंफ्यूज हो गए कौन भगवान, जिसका चतुर्भुज रूप देखते थे उन्हीं को दंडवत प्रणाम कर। तो कहते यार मैं नहीं, विष्णु आगे चलो आगे, ये तो यहाँ पर और आगे जाओ, और आगे आगे करते करते भेज दिए उधर भगवान के। हाँ, तो इसलिए चतुर्भुज रूप धारण करते में, उनका गुण आते में, ऐसा नहीं कि
भगवान ही हो जाए या एक के हो जाए, अंश ही रहता है, लेकिन फिर भी पूर्ण वास्तव में पूर्णम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान की भक्ति करते हैं तो जैसे आग में कुछ डालेंगे तो आग तो है ही है, लेकिन आग में डालने से, लोहा डालने से वो भी आग के स्वरूप ले लेता है। तो इसी तरह और जब आग से अलग हो जाए तो फिर अपूर्ण हो जाता है, जब घमंड आ जाए तो फिर अपूर्ण हो जाता है। और किसी का टाइम ज़्यादा हो गया है, अब कोई प्रश्न है तो नीचे ले सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद।